इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ग्रैटिट्यूड के बारे में। आप लोगों ने सब वीडियोस में देख रखा होगा और हर एक वीडियो में हर एक पर्सन ये बोलता है कि ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंकफुल होने पर ही यूनिवर्स हमको कुछ चीज देगा। आज इस वीडियो में इसको हम डीमिस्टिफाई करते हैं, जानते क्या है कि क्या होता है ग्रैटिट्यूड, कैसे हम इसको प्रैक्टिस करें, कैसे हम इसको डेली लाइफ में लेकर आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो वेलकम, और अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। आज ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, और इसलिए बात कर रहे हैं आज क्योंकि काफी सारे लोग ग्रैटिट्यूड को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है ग्रैटिट्यूड। अगर आप वाइब्रेशनल स्केल पे देखा जाए, बेकार मार्कर है, दूसरा मार्कर लेते हैं। अगर हम वाइब्रेशनल स्केल पे देखें तो ग्रैटिट्यूड टॉप 3 इमोशंस में आता है, टॉप 3 इमोशंस में। अब जो ग्रैटिट्यूड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ग्रैटिट्यूड हम डेली प्रैक्टिस करते हैं वो ग्रैटिट्यूड असल वाला ग्रैटिट्यूड नहीं है, वो असल वाला अप्रिसिएशन नहीं है। अब वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसमें लेकर आ रहे हैं ये चीज, और ये चीज है डिजायर, कि अगर मेरी लाइफ में वो घर आएगा तब भी मैं थैंकफुल हूंगा। या फिर इसको हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, मैं थैंकफुल इसीलिए ही हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे को यूनिवर्स से गाड़ी मिलेगी। मैं थैंकफुल इसीलिए हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। मैं थैंकफुल इसीलिए ही हूं ताकि मेरी लाइफ में वो चीज आए। तो हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही अच्छी चीज यहां पर। डिजायर खराब चीज नहीं है, काफी ज्यादा नेगेटिविटी से भर दिया है डिजायर को। डिजायर खराब चीज नहीं है, बट डिजायर के आने पर जैसे ही आप डिजायर को लेकर आते हो और डिजायर को ग्रैटिट्यूड के साथ मिलाते हो तो क्या होता है, हम इसको बोलते हैं कंडीशनल थैंक यू। कंडीशनल थैंक यू, कोई कंडीशन डाल देते हैं। वो एक ही बात होगी जैसे मैं बताता हूं कि आपको अनकंडीशनल लव करना चाहिए हर किसके साथ। अब अनकंडीशनल लव मतलब कोई भी कंडीशन नहीं, आप दिल भर के प्यार कर रहे हो सामने वाले से, अपने आप से। अब वैसे ही आपको थैंक यू कहना है, थैंक यू अप्रिशिएट करना है, कोई ना कोई सारी कंडीशंस को हटाकर। इसका मतलब यह है कि अगर यूनिवर्स मेरी लाइफ में नेगेटिव चीज भी लाता है तब भी मैं थैंकफुल हूं, क्योंकि तभी तो हुआ अनकंडीशनल। अगर मैं उसको बोलता हूं कंडीशनल है कि जब अच्छी चीज आती है मेरी लाइफ में तभी मैं भगवान को थैंक यू बोलूंगा, और जब खराब चीज आती तो मैं किसको थैंक यू बोलूंगा। मतलब ये फंडा आप बिल्कुल सोचिए थोड़ी देर तक। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है हम बोलते हैं कि थैंक यू भगवान मेरी लाइफ में आया, और जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ खराब होता है हम वो थैंक यू देते ही नहीं भगवान को। हमको ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, मैंने ही कुछ गलत किया होगा। बट आप समझ नहीं रहे, वो नेगेटिव चीज भी हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारी लाइफ में हो रही है क्योंकि हमको वो कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचाएगी। पर जब भी कभी आप अनकंडीशनल थैंक यू देते हो, अनकंडीशनल प्यार देते हो उस नेगेटिव सिचुएशन को, वो नेगेटिव नहीं रहती, वो बन जाती है पॉजिटिव। अब एक और चीज को इसको हम एनालाइज करते हैं। आप चाहते हो आपकी लाइफ में एक घर आए, या फिर एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप, या फिर एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप यहां पर खड़े हो और ये आपका गोल है, इसको आप देखते हो, ये आपका डिजायर है। इस डिजायर को आप देखकर बोलते हो कि यार ये डिजायर, ये जो घर है मेरी लाइफ में आना ही चाहिए क्योंकि मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। बट उसके डीपर रीजन ये है कि वो आपको खुशी नहीं दे रहा, वो आपको एक चीज दे रहा है जो हम हमेशा हमेशा हमारे पेरेंट्स से चाहते थे, हमारे माँ बाप से चाहते थे, हमारे घर वालों से चाहते थे, पर हमको मिली नहीं। और वो चीज थी हमको स्टेटस, रिकग्निशन की बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया। बहुत रेयरली सुनने को मिलता है हमारे पेरेंट्स से। अब जब हम तरस जाते हैं वो चीजें सुनने के लिए, हमको ऐसा लगता है कि हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज मेरी लाइफ में आ जाएगी तब मैं अपने आप को वर्दी मानूंगा, ये चीज मेरी लाइफ में आ जाएगी तब शायद मैं अच्छा इंसान हूंगा, बट अभी नहीं हूं।
बट हम एक चीज भूल रहे हैं भैया, एक चीज हम भूल रहे हैं कि ये भी एक सीढ़ी है। हम यहां पर ऑटोमेटिकली नहीं पहुंचे, हम यहां पर चढ़कर पहुंचे हैं। इसका मतलब जब कभी मैं थैंक यू बोलता हूं तो मैं इसके लिए नहीं बोल रहा कि ये चीज मेरी लाइफ में आए। मैं किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि ये चीज मेरी लाइफ में आई है। अगर आपकी लाइफ यहां पर खत्म हो जाती है और अगर आप आज थैंक यू बोलते हो तो वो थैंक यू आने वाले कल के लिए नहीं कर रहे, आने वाले कल के लिए नहीं कर रहे, बट पीछे वाला जो कल था उसके लिए कर रहे हो। जब भी कभी हम थैंक यू बोलते हैं, ये चीज अपने माइंड में बैठा लीजिए। जब भी कभी हम थैंक यू बोलते हैं, हम अपने पास्ट के लिए बोलते हैं कि हमारी चीजें जो अच्छी हुई हमारी लाइफ में उसके लिए मैं रियली थैंकफुल हूं। और आने वाले कल के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, बट उसके कारण हम थैंक यू नहीं बोल रहे। इसका मतलब कि मैं थैंक यू बोल सकता हूं कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा घर आ रहा है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं थैंक यू इसीलिए ही बोल रहा हूं ताकि मेरी लाइफ में वो चीज आए। मैं उसकी पॉसिबिलिटी के लिए थैंकफुल हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी पॉसिबिलिटी के लिए थैंकफुल हूं कि मैं जानता हूं कि मेरी लाइफ में ये मैनिफेस्ट होना पॉसिबल है। क्योंकि मैं जैसे बता चुका हूं कि ये वर्ल्ड हम रहते हैं वो हर एक सेकंड चेंज होता है। इसका मतलब हर एक सेकंड पे पैरेलल रियलिटीज क्रिएट हो रही है, बहुत सारी हर एक सेकंड पे। तो वो एक सेकंड में एक्चुअली 1 बिलियन पैरेलल रियलिटीज क्रिएट हो रही है। तो ये पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में, उसके लिए आप थैंकफुल हो। और एक और चीज के लिए आपको थैंकफुल होना जरूरी है, और वो है इस इमोशन के लिए। आप थैंकफुल हो कि आप जो हो जैसे हो वैसे ठीक हो, जो हो जैसे हो वैसे ठीक हो। क्योंकि जैसे ही आपने उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस दी ना, ये चीजें मायने भी नहीं रखेंगी, ये चीजें मायने ही नहीं रखेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें आएंगी नहीं, ये चीजें आएंगी। इनफैक्ट इससे बढ़कर बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी जब हम ट्रूली 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 दिल से हम थैंकफुल होंगे इस चीज के लिए कि मैं जो यहां पर मैंने अपनी पिछली लाइफ जी है और मेरी लाइफ में मैं जैसा हूं वैसा हूं, ठीक हूं। वो स्टेटस को हमने अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चालू किया ना, तो देखो भैया आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें आएंगी, बहुत अच्छी चीजें आएंगी। बट इस चीज का शिकार मैं भी हूं। मैं भी कई बार बोलता हूं कि यार मैं बहुत थैंकफुल हूं कि मेरी लाइफ में वो चीज आएगी। अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है। और मैं कई बार बोलता हूं कि यार मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, पर मैं भूल जाता हूं कि मैंने भी एक सीढ़ी चढ़कर यहां पर पहुंचा हूं। मैं जहां पर खड़ा हूं वो भी एक सीढ़ी है। यहां पर जहां तक मैं पहुंचा हूं उसके लिए मेरे को थैंकफुल होना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं, बट जो पीछे हो चुका है मेरे, जहां तक मैं पहुंचा हूं उसके लिए मेरे को थैंकफुल होना जरूरी है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम इस सीढ़ी को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये जो सीढ़ी है यहां पर जहां पर मैं खड़ा हूं उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि मैं ट्रूली सैटिस्फाइड हूं। वो ट्रूली सैटिस्फाइड वाली जो फीलिंग है वो, उसको हम बोलते हैं बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जीना। प्रेजेंट मोमेंट में जीना, उसको हम बोलते हैं अभी के लिए ट्रूली मैं थैंकफुल हूं जो भी मेरी लाइफ में आया है और जो आने वाला भी है, जिनकी पॉसिबिलिटीज है मेरी लाइफ में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसको हम बोलते हैं ट्रूली प्रेजेंट होना। इसको हम बोलते हैं जीरो पे पहुंचना, बिल्कुल जीरो पे पहुंचना, न्यूट्रलिटी पे पहुंचना। तो दोस्तों, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड हम डेली कर सकते हैं लोगों को। कोई चीज हमको कोई देता है, कोई कॉफी लेकर आता है हमारे लिए, कोई खाना लेकर आता है, हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं। बट वो जब थैंक यू जब हम बोलते हैं, हम तहे दिल से नहीं बोलते, हमारी वो जो हैबिट है उसके कारण बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को थैंक यू बोलना बंद कर दो, वो बोलिए, बट जब भी कभी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, वो डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड में टैप इन होना बहुत जरूरी है। जो मैं वाइब्रेशन की बात कर रहा था, टॉप वाइब्रेशन है, वहां तक पहुंचना जरूरी है। अपने दिल पे हाथ रख के, अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप मेरे साथ, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जहां पर हूं, जैसे हूं वैसे ठीक हूं, और मैंने जितनी चीजें अपने पास्ट में की है
उसके कारण ही मैं ये पर्सन बना हूं। जितनी भी नेगेटिव चीजें मेरी लाइफ में हुई हैं उसके कारण मैं आज ये पर्सन बना हूं। और अगर वो नेगेटिव चीजें मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं ये वीडियोस नहीं देखता, मैं स्पिरिचुअलिटी में घुसता ही नहीं, मेरी वो स्पिरिचुअल पाथ चालू ही नहीं होती। तो मैं उन नेगेटिव चीजों को तहे दिल से थैंक यू बोलता हूं। वो नेगेटिव चीजें जिनको मैं कोस रहा था, जिनको मैं सोच रहा था कि वो मेरी लाइफ में नहीं आनी चाहिए, उनको दूर भगा रहा था, आज मैं उनको विलफुली एक्सेप्ट करता हूं और पूरी तरह से प्यार देता हूं। जैसे ही आप उनको एम्ब्रेस करने लग जाओगे, उन नेगेटिव चीजों को, अपने नेगेटिव बिहेवियर को, अपने कोपिंग मैकेनिज्म को, देखिए वो आपकी लाइफ में कैसा प्रोपेलर बनता है, आपकी शिप को बहुत ही दूर पहुंचाएगा। सो टू समराइज, जब भी कभी आप ग्रैटिट्यूड करते हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, सुबह उठकर मेडिटेशन कीजिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने हार्ट सेंटर पे फोकस कीजिए और फोकस कीजिए अंदर, यहां पर सेंटर पे एक डिस्क घूम रहा है और वो डिस्क के पास में स्पाइरल्स हैं और वो स्पाइरल भी रोटेट हो रहे हैं उस डिस्क के साथ। अब जैसे वो स्पाइरल रोटेट हो रहा है, वो एक तरीके से एक बॉल बन रहा है। अब वो बॉल को आप फील कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है यहां पर सेंटर पे। और जैसे आप ये चीजें फील कर रहे हो, आप एक कोई पर्सन को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करोगे, उनको तहे दिल से आप थैंक यू बोलोगे। अब वो चाहे आपका डॉग हो सकता है, आपका वॉचमैन हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, बट यूजुअली वो पर्सन को हमको इमेजिन करना है जिनके लिए हमको इजीली प्यार आता है। अपने पार्टनर के लिए मत करना, नहीं तो फिर आपको गुस्सा ही आएगा। तो ऐसा कोई पर्सन को लेकर आना और उनको इमेजिन करना और देखिए आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा चालू होगा। तो ये चीज करनी है पहली, अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करना है और पूरे दिन में आप चाहे ग्रैटिट्यूड वॉक करिए या आप ग्रैटिट्यूड जर्नल कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। बट आपका गोल ये है कि आप वो हाईएस्ट वाइब्रेशन पे पहुंचोगे। और कौन सी चीज के लिए थैंकफुल होना है कि जहां पर मैं खड़ा हूं वो भी एक सीढ़ी है और मैं यहां तक पहुंचा हूं बेफालतू में नहीं, मैंने अपनी मेहनत की है, मैं यहां तक पहुंचा हूं, यूनिवर्स ने मेरी हेल्प की है, उसके लिए थैंकफुल होना है। फिर उसके बाद आप चाहिए तो आप कोई भी पोटेंशियल के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। अगर आपको पसंद आता है मेरा कंटेंट, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज के बारे में पता चले। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई लव यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू।